श्री सतगुरु महाराज की जय। संत में ही लीलामृत तृतीय सोपान उपासना कांड। व्यास वशिष्ठ देव सुख संता, कपिल कनाद सूत बरनंता, तनय गाधिपि पल जवाली, याज्ञवल्क्य गौतम सुखशाली, वामदेव शंकर अरुबुद्धा, दशिष्यन कह ज्ञान विशुद्धा, एहि सम आप दीन उपदेशा, हरे बाल अज्ञान कलेसा। धर्म ग्रंथों से ऐसा प्रमाण मिलता है कि संत व्यासदेव, वशिष्ठ, शुकदेव, कपिल, कनाद, सूत, विश्वामित्र, पिप्पलाद, जवाली, याज्ञवल्क्य, गौतम, वामदेव, शंकराचार्य और बुद्ध प्रभृति सुख के धाम महापुरुषों ने अपने शिष्यों को विशुद्ध ज्ञान प्रदान किया। इन्हीं के समान आपने भी ज्ञानोपदेश देकर बालकों की अज्ञानता से युक्त क्लेशों का हरण कर लिया। उभय ज्ञान दीन हो रहिता हवा, परहु लोग माया मुख जहवा, केते मास कीन्ह यह काजा, सुंदर साध भेष तन छाजा। वहाँ आपने माया के मुख में पड़े लोगों को भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों प्रकार का ज्ञान दिया। इस प्रकार कितने ही महीने आप यह कार्य साधु के वेश में शोभायमान होकर करते रहे। बसहि संत मंदिर नित नेमा, दय उपदेश जनन हित क्षेमा, भक्त विनय सुनि जात प्रचारा, करे तहाँ सद ज्ञान उचारा। आप नित्य नियम से सत्संग मंदिर में रहकर भक्तों को कल्याणमय उपदेश देते रहते। साथ ही सत्संगियों की प्रार्थना सुनकर सत्संग प्रचारार्थ आप अवश्य जाते और वहाँ सम्यक ज्ञान का उद्घोष करते। तह रही अमित ग्राम परचारा, किए जाई सतसंग अपारा, भक्त भावमय आप बुलावत, बाल संग लय देव सिधावत। इस तरह वहाँ रहकर आपने बहुत से गांवों में जाकर संतमत सत्संग का प्रचार प्रसार किया। प्रेम से भरे भक्तगण जब आपको सत्संग करने हेतु बुलाते तो आप छात्रों को साथ ले उनके यहाँ अवश्य पधारते। विदा काल गुरु वर पग माही, भक्त वसन अरु द्रव्य धराही, नहीं किंचित प्रभु हाथ लगावे, लक्षण साध समाज सिखावे।
भक्त लोग विदाई के समय आपके चरणों में वस्त्र और द्रव्य अर्पण करते, परंतु सच्चे साधु के लक्षण कैसे होते हैं, यह ज्ञान समाज को सिखलाने के लिए आप किसी भी वस्तु को हाथ नहीं लगाते। औषधि दान ताहि कहु दीजै, जा कहूँ रोग हेत तनु छीजै। त्रिशावंत जल दान करे हूँ, वसनहीन पट गात धरे हूँ। आप भक्तों से कहते, औषधि का दान उसको देना चाहिए जिनका शरीर रोग के कारण क्षीण हो रहा है। जल का दान उसको करना चाहिए जिनको प्यास लगी हुई हो, तथा वस्त्र उसके शरीर पर रखना चाहिए जो यथार्थ में वस्त्रहीन है। क्षुधावंत भो जन मुह देहूँ, धाम दान जिन्ह कह नहीं गेहूँ। अति कृतज्ञ उपकार करीजै, अति सुपात्र महु ज्ञान भरीजै। भूखे व्यक्ति के मुंह में भोजन देना चाहिए और घर बनाकर उनको देना चाहिए जिनको रहने के लिए घर नहीं है। अत्यंत कृतज्ञ का उपकार करना चाहिए तथा अत्यधिक सुपात्र के अंदर ज्ञान भर देना चाहिए। कन्यादान सुवर कहु करिए, अति दरिद्र चरणन कर धरिए। भक्ति दान दासन कहु दीजै, अति विनीत पर करुणा कीजै। सुयोग्य वर को पुत्री दान करना चाहिए और अत्यंत दरिद्र के चरणों पर पैसे रखने चाहिए। जिनके मन में संसार के व्यक्तियों एवं वस्तुओं की चाह नहीं है, ऐसे सेवकों को भक्ति का दान करना चाहिए तथा अत्यंत विनयशील के ऊपर दया का दान करना चाहिए। संत सुविप्र और गुरुदेवा, तन मन प्राण अर्पी करु सेवा। एहि विपरीत दान जो होई, अहि कहूँ दुग्ध पान फल सोई। संत सुविज्ञ ब्राह्मण और सतगुरु की तन मन और प्राण अर्पण कर सेवा करनी चाहिए। इसके विपरीत जैसे सांप को दूध पिलाना अनर्थकारी होता है, वैसे ही कुपात्र को दिया गया दान दुखकारी होता है। हम हैं दास अकिंचन गुरु के, नहीं अब राह गए हूँ सुनु सुरु के। केवल भाव गही जन मन के, करही परिश्रम निज तन धन से। हम धन त्यागी एवं अपरिग्रही गुरु के शिष्य हैं, इसीलिए अब प्रारंभिक भिखारियों के रास्ते को नहीं पकड़ेंगे। अब हम एकमात्र भक्तों के मन के भाव को ग्रहण करते हैं और अपने शरीर और विद्या रूपी धन के द्वारा परिश्रम कर जीवन यापन करते हैं। रही भंग हानित बाल पढ़ावो, तेहि सन पंचादश कर पावो। एहि महहवि पय पान करंता,
भोजन अरु जल पान गहनता। मैं भंगहा नामक ग्राम में रहकर नित्य छात्रों को पढ़ाता हूँ। उसी से 50 रुपये मासिक पाता हूँ। इसी से घृत एवं दुग्धपान तथा भोजन और जलपान ग्रहण करता हूँ। तामहु बाग हेत 10 राखो, तुम सन सत्य वचन मैं भाखो। कृषि ऋण ते ही मह जाई चुकावो, और नाही काहू सन पावो। खान पान में से ही 10 रुपये बचाकर बगीचे की व्यवस्था के लिए रखता हूँ। आप लोगों से मैं सत्य सत्य कहता हूँ, पहले जो कृषि कार्य में कुछ कर्ज हो गया था सो भी जाकर चुका आता हूँ, और मैं किसी से कुछ नहीं लेता हूँ। एही विधि देई भगत शिख सुंदर, सुनि सुनि होई मोद जन अंदर। जब प्रभु तहाँ रही कर्ज चुकाए, भंगहा चारी धरह राए। इस प्रकार आप भक्तों को सुंदर सुंदर शिक्षा प्रदान करते रहते, जिसे सुन सुनकर उन लोगों के अंदर आनंद भर जाता। जब आपने अध्यापन से प्राप्त राशि के द्वारा कृषि कार्य में हुए कर्ज को चुका दिया, तब भंगहा ग्राम के अध्यापन कार्य को छोड़कर पुनः धरहरा आ गए। श्री सतगुरु महाराज की जय।